Hi, this is Dr. Madhu Kotia, your spiritual counselor and founder of Wicca India School of Magic and Occult Sciences. आज हम बात करेंगे किचन विचरी के बारे में। किस तरह से एक किचन विच अपनी किचन में मैजिक क्रिएट कर सकती है। जैसा कि हम ऑलरेडी जानते हैं कि किचन में जो फूड बनता है उसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। तो अगर आप उसमें स्पेल कास्ट करें, आप उसमें पॉजिटिव एनर्जी डालें, तो आप बहुत अच्छे रिजल्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। किचन में खाना बनाते हुए जब आप मैजिक क्रिएट करते हैं उसे हम किचन विचरी कहते हैं। आप लोगों को जानकर हैरानी होगी कि जो छोटी छोटी हर्ब्स हम किचन में यूज़ करते हैं, जिन्हें हम इंडियन मसालास भी बोलते हैं, वो कितने ही ज़्यादा पावरफुल है और उनसे हम कैसा मैजिक क्रिएट कर सकते हैं। आज मैं आपको बताऊंगी कुछ हर्ब्स के बारे में, कुछ मसालों के बारे में, जिनसे हम बहुत ही पावरफुल और बहुत ही अच्छा मैजिक क्रिएट कर सकते हैं। मैजिक की जब हम बात करते हैं, दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि आप पूरी तरह से फोकस होकर वो स्पेल कास्ट करें। अगर आप पूरी तरह से एक ही चीज़ के बारे में सोच रहे हैं तो आप उस तरह की एनर्जी को क्रिएट कर सकते हैं। तो जब हम किचन में कुछ स्पेल कास्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें अपनी इंटेंशन को एक पेपर पे लिख लेना चाहिए, ताकि हमें क्लियरली पता हो कि हम क्या क्रिएट करना चाह रहे हैं। मैं आपको एक छोटा सा स्पेल बताने जा रही हूँ जो कि बहुत ही इफेक्टिव है और आप बहुत आराम से कर सकते हैं। वो हम नींबू पानी के साथ करते हैं। नींबू पानी एक ऐसी चीज़ है जो हम नॉर्मली किचन में 3-4 बार बनाते हैं और घर में कोई भी आता है उसको भी ऑफ़र करते हैं। तो नींबू पानी में हम जो चीज़ें यूज़ करते हैं वो मैजिकली हम चार्ज करके यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि चीनी से स्वीटनेस क्रिएट होती है, हैप्पीनेस क्रिएट होती है। लेमन नेगेटिविटी को हटाता है, क्लींजिंग करता है, आपके ऑरा की क्लींजिंग करता है। और उसके बाद ब्लैक पेपर हम यूज़ करते हैं नींबू पानी में। उससे हम किसी भी तरह का कोई भी साइकिक अटैक या इविल आई है उसको रिमूव कर सकते हैं। तो अगर कोई घर में आपके है मेंबर जो कि बहुत ही अपसेट है, अनस्टेबल है, गुस्सा है, दुखी है, तो उसको बैलेंस करने के लिए, उसे पीसफुल करने के लिए हम नींबू पानी बना सकते हैं और उसमें हम अपनी हर्ब्स को चार्ज करके रख सकते हैं। अपनी इंटेंशन से आप नींबू को, चीनी को और ब्लैक पेपर को चार्ज कीजिए और जब आप मिक्स करेंगे पानी में इन सारे हर्ब्स को, तो क्लॉकवाइज मिक्स करते हुए आप ये विजुअलाइज कीजिए कि जिसके लिए आप बना रहे हैं वो इंसान इसे कंज्यूम करके क्लींस हो रहा है, बैलेंस्ड हो रहा है और पीसफुल फील कर रहा है। तो इस तरह से आप नींबू पानी से मैजिक क्रिएट कर सकते हैं। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हर्ब होता है हमारी किचन में जो हम काफ़ी यूज़ करते हैं, सॉल्ट जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है और सॉल्ट को हम ऑलमोस्ट हर चीज़ में यूज़ करते हैं। सॉल्ट क्लींजिंग के लिए होता है। तो आप जब किचन में अपने सॉल्ट को रख रहे हैं तो आप उसमें इंटेंशन डालिए क्लींजिंग की, ऑरा क्लींजिंग की, एनर्जी क्लींजिंग की, नेगेटिविटी ग्राउंडिंग की। तो जब भी आप वो सॉल्ट यूज़ करेंगे तो उससे आपके घर में जितने भी लोग हैं जो उस फूड को कंज्यूम करेंगे उनका ऑरा क्लींस हो जाएगा। इसके अलावा हम बात कर सकते हैं लाल मिर्च की। जैसा कि हम लोग बचपन से देखते भी आए होंगे, हमारी नानी, हमारी दादी, वो लोग मिर्ची से नज़र उतारते हैं। लाल मिर्ची लेकर उसको क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज आपके सर के ऊपर से उतार के बोलते हैं कि हमने नज़र उतार ली। तो जो चिली है, रेड चिली है, वो बहुत ही इफेक्टिव होती है किसी भी तरह की बैनिशमेंट के लिए, कोई भी नेगेटिविटी हटाने के लिए। अगर कोई बीमार है तो उसकी बीमारी को कम करने के लिए भी हम रेड चिली को यूज़ कर सकते हैं। तो जब आप रेड चिली को यूज़ कर रही हैं फूड में, तो आप इस इंटेंशन के साथ यूज़ कीजिए कि ये रेड चिली कंज्यूम करने से ये वाली बीमारी या ये वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी इंसान की। और ये हमेशा ध्यान रखिए कि जब आप किसी भी चीज़ को मैजिकली यूज़ कर रही हैं तो उसको मिक्स करने का तरीका बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप क्लॉकवाइज मिक्स कर रही हैं तो आप कोई एनर्जी क्रिएट कर रही हैं, और अगर आप एंटी क्लॉकवाइज मिक्स कर रही हैं तो आप रिमूव कर रही हैं। जैसे कि हम पेन रिमूव कर रहे हैं, हम गुस्सा रिमूव कर रहे हैं, तो हम एंटी क्लॉकवाइज उसे घुमाते हैं। और जब हम किसी चीज़ को क्रिएट कर रहे हैं, हम लव क्रिएट कर रहे हैं, हम पीस क्रिएट कर रहे हैं, तो उसे हम क्लॉकवाइज घुमाते हैं। तो इस तरह से हम किचन में मैजिक क्रिएट कर सकते हैं।
यहाँ पर एक बात मैं बहुत ज़रूरी आपको बताना चाहूँगी कि किस इंटेंशन से हम खाना बना रहे हैं बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। मैंने पहले भी ये मेंशन किया था। तो अगर आपका मन खराब है, आपका मूड खराब है, तो आप खाना ना बनाएं, बेटर है, रादर देन कि आप गुस्से में खाना बनाएं। क्योंकि जिस तरह की एनर्जी से आप खाना बनाएंगे उस तरह की एनर्जी आपकी फैमिली कंज्यूम करेगी और उसका रिजल्ट वैसा ही आएगा। आज के लिए इतना ही, और आगे हम डिस्कस करेंगे कुछ नए स्पेल्स अपने अगले वीडियोस में।